से गणेश महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन में भी पंडाल सज चुके हैं। इस बार गजानन की इको फ्रेंडली मूर्तियों को बैठाने की होड़ लगी है। लोग 100 रुपए से लेकर 1,51,000 तक की प्रतिमा खरीद रहे हैं। इस बार कैसा है प्रतिमाओं को लेकर श्रद्धालुओं का माहौल? मूर्तिकार से बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष कृष्णा ने। घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा और गणपति बप्पा का स्वागत सत्कार के लिए शहरवासी भी तैयार है और खूबसूरत ये जहाँ पर गणपति यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार से नक्काशी की गई है और छोटे से लेकर बड़े गणपति तक यहाँ पर मूर्ति कलाकारों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है, जो कल बड़े बड़े पंडालों में घरों की शोभा बढ़ाएंगे गणपति बप्पा। कहा यह भी जाता है ना, हर कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा से ही की जाती है। तो कल मंगलवार भी है और मंगलवार के दिन मंगल मूर्ति की घर में स्थापना एक बड़ा सौभाग्य का भी पर्व आता है। और दिनचर्या की बात करें तो मंगलवार के दिन गजानन गणपति की पूजा साधना करने का भी बड़ा महत्व है। और यहाँ की बात करें तो 100 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक की भव्य यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई है, जो देश के हर कोने पर जाएगी। और ख़ास बात है कि महाराष्ट्र और पूना की तर्ज पर बड़ी बड़ी दिव्य अलौकिक गजानन गणपति की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ के कलाकार भी हैं। भैया, कितनी मूर्तियाँ बनाई गई और कहाँ कहाँ जाती हैं? भैया कम से कम यहाँ पे 200 से 250 मूर्ति बनती है मिट्टी की, और अपने मध्य प्रदेश जाती है, गुजरात जाती है, दाहोद जाती है, पूरे मतलब ऑल ओवर एमपी और बाहर भी जाती है मूर्तियाँ। बात करें रेंज की तो कितने रुपए से कितने रुपए तक? होलसेल में भैया छोटा माल 100 रुपये से स्टार्ट लेके बड़ी 1.5 लाख तक की मूर्तियाँ रहती है। और मिट्टी की भी बनाते हैं अपन, और गंगा मिट्टी की बनाते हैं अपन, डायरेक्ट कलकत्ता से मिट्टी मंगाते हैं। बिल्कुल। कितना उत्साह कल गजानन गणपति घर घर विराजेंगे? उत्साह तो इस बार ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इसके पहले एक कोविड काल हम लोग देख चुके हैं। कोविड के बाद जो उत्सवों में पारंपरिक रूप से जो बढ़ोतरी हुई है, तो इस साल जैसा कि मैंने इनसे बात की थी, अभी जो बनाने वाले मूर्तिकार हैं, इन्होंने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% मूर्तियाँ ज़्यादा बनी हैं। तो काफ़ी उत्साह है हम लोगों में। अलग अलग प्रकार से दिव्य अलौकिक गजानन गणपति की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई है, जो कल पूरे देश में उत्साह के साथ जो घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा, एक उत्साह छाया हुआ है महाकाल की नगरी में भी। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। कान्हा मंदिर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लगभग 40 से अधिक हलवाई, 60 महिलाएं 1.25 लाख मोदक का भोग प्रसाद बना रही हैं। रात 12 बजे से श्री गणेश जी की मूर्ति को सोने के जेवरों से सजाया जाएगा, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। 10 दिन के इस गणेश उत्सव में देश विदेश से लाखों भक्त खजराना मंदिर दर्शन के लिए आएंगे। इसलिए मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की। गणेश चतुर्थी के मौके पर खजराना गणेश मंदिर में 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया जाएगा, और ये भोग 18 तारीख को रात 12 बजे लगाया जाएगा। और इसको लेकर जो खासी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 30 महाराज और उसके साथ ही 10 चूल्हे पर 96 घंटे में जो मोदक है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर जो मोदक है वो बन रहा है खजराना गणेश मंदिर में। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो 1.25 लाख जो मोदक है उसको बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इन्हीं मोदकों का जो भोग है वो खजराना में भगवान गणेश को लगेगा। तो ये तस्वीरें देखिए साफ तौर पर किस प्रकार से जो तैयारियां हैं और उसके साथ ही जो मोदक है वो बनाए जा रहे हैं। शुद्ध देसी घी में ये मोदक तैयार किए जा रहे हैं, और लगभग 96 घंटे में ये मोदक हैं वो तैयार किए जाएंगे। ये दूसरी तस्वीरें मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि ये मोदक हैं, ये बनाने का यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। 30 के लगभग में जो महाराज है वो ये मोदक बनाने का काम किया जा रहा है। और यही 1.25 लाख मोदकों का भोग है वो भगवान गणेश को लगेगा। और उसके साथ ही 30 से 35 सालों से लगातार जो है मोदक है वो बनाने का काम किया जा रहा है। साथ जो महाराज है वो मौजूद है, हम उनसे सीधे बात करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो मोदक बनाने का काम कर रहे हैं और भगवान गणेश को इसको भोग लगेगा? सर, हम 40 से 50 कारीगर 96 घंटे के अंदर इस भोग को निर्माण कार्य किया जाता है। 60 से 70 वही रहती है इस मोदक निर्माण कार्य में। शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है? शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। 31 डब्बे घी के हैं, 550 किलो मैदा है, तिल्ली है, 200 किलो गुड़ है, 750 किलो मैदा है, 80 किलो खोपरे का बूरा है और 250 किलो मूंगफली के दाना सिके हुए उपयोग में लिया गया है मोदक निर्माण में। इससे पहले भगवान को खीर का प्रसाद ही आपका जो परिवार है वो जुड़ा हुआ है खजराना गणेश से? हमारी दूसरी पीढ़ी है यहाँ खजराना गणेश मंदिर में निरंतर सेवा देते आ रही है। इससे पहले खीर का भोग लगाया जाता था, फिर उसके बाद से 1.25 लाख लड्डुओं का निरंतर कार्य चालू है।
बिल्कुल 1.25 लाख जो मोदक है उसका जो कार्य है वो चालू है और यही 1.25 लाख मोदकों का जो भोग है वो भगवान गणेश को लगाया जाएगा। लाल धीरज पकारे के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। पर में बप्पा विराजमान होंगे। गणेश चतुर्थी के लिए बाजार सजे हैं, लेकिन इस साल भी महंगाई की मार गणेश उत्सव पर भारी पड़ रही है। जो प्रतिमाएं पहले महज 2,000 रुपए में मिल जाया करती थी, वो अब 4,000 रुपए में बिक रही हैं। ऐसे में अब गणेश भक्त छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित करने की सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कारीगर भी बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि बाकी सारा खर्च बढ़ रहा है, लेकिन जिसकी वजह से प्रतिमा बनाने की लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग इतना बड़ा मूर्ति हम लोग 2,500 में लेके गए थे। इस बार 4500 हो गया है। अगली बार सस्ता था, इस बार बहुत महंगा कर दिया है। ढाई बजे से हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, छोटा ही ले रहे हैं। मूर्ति भी कम है, बिकता है कम आजकल। रेट हो गया है ज़्यादा सामान का, सब चीज़ का कारण सामान का रेट ज़्यादा है, इसलिए बना रहे हैं कम। हम लोग का भी तनख्वाह बढ़ रहा है। तनख्वाह तो हर साल बढ़ेगा ना, मालिक तो एक ही चीज़ नहीं देगा। घर किराया बढ़ रहा है, बिजली बिल लग रहा है ज़्यादा, सब चीज़ में ऐसे ही है, खाने पीने में सब चीज़ में लग रहा है। पंधाना में गणेश चतुर्थी की रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। बाजार भगवान गणेश की मूर्तियों से गुलजार हैं। हर तरफ गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना की तैयारी चल रही है। लोग उनकी प्रतिमा की खरीदारी कर रहे हैं। कल घर घर श्री जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, तो वहीं सार्वजनिक रूप से भी गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगले 10 दिन पूरे पंधाना में गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। देश भर में गणपति उत्सव की धूम है। कल से घरों और चौक चौराहों में भगवान गणेश पूजे जाएंगे। मूर्तिकारों ने भी मूर्तियों को बनाने का काम पूरा कर लिया है। हमारे संवाददाता ने मूर्तिकार से खास चर्चा की है। देश भर में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और 10 दिनों तक गणेश जी सभी के घर में निवास करते हैं और जगह जगह पंडाल भी लगाए जाते हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी हर्षोल्लास के साथ गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है और तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है। अभी हम राजधानी भोपाल में उन पंडाल में जहां पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जाती है, अलग अलग मुद्राओं में भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग हाइट है इन प्रतिमाओं की, अलग अलग मुद्रा है। कहीं गणेश जी शेर पर सवार है, कहीं मूषक पर बैठे हुए हैं, कहीं बेल पर सवार है। ऐसे तमाम भगवान शिव के रूप में है गणेश जी। अलग अलग मुद्राओं में गणेश जी को मनाया गया है और आज आखिरी दिन है। कल से या कह सकते हैं 19 सितंबर से गणेश जी बैठेंगे, अपने द्वार पहुंचेंगे, पंडाल में लोगों के घरों में विराजित होंगे और 10 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग मुद्राएं हैं। भगवान शिव, माँ पार्वती, भाई कार्तिक और बीच में गणेश जी विराजमान है। नीचे मूषक है, पास में नंदी है। ऐसी अप्रतिम कितनी ही प्रतिमाएं यहाँ पर कारीगरों द्वारा बनाई गई है और यह मेहनत आज की नहीं, करीब 2-3 महीने पहले से ही यह मेहनत शुरू होती है और फिर इस मूर्ति को मूर्त रूप देने में वे तमाम प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं अलग अलग कारीगर अभी भी काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मूर्ति पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई है और अभी इन मूर्तियों को फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है। ये वो तमाम कारीगर हैं, हम इनसे जानेंगे भी कि आखिरकार कितना समय से सर आप ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं बचपन से हम तकरीबन 12-15 जन्मजात से कुमार हैं हम, और बचपन से ही ये काम कर रहे हैं हम लोग। यदि इस वर्ष यह प्रतिमा बिठाई जा रही है तो कितने दिन पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी थी? तकरीबन 3 महीने पहले से 3 महीने पहले से काम चालू हुआ था कि मिट्टी सूख नहीं पाती जल्दी करते हैं तो इसीलिए सब मिट्टी की बनाते, सभी मिट्टी की बनाते हैं। घास मिट्टी 2-3 लेप होता है और कम समय में सूख नहीं पाती बारिश के कारण, इसलिए पहले से काम करना पड़ता है हम लोग को। इस बार क्या नया पंडालों में देखने को मिलेगा? राजधानी भोपाल में यदि बात करते हैं तो क्या नई व्यवस्था ये है, इस साल के शुरू में हमें काफ़ी अच्छा मौसम ने साथ दे दिया है, जिससे कि हमारी मूर्ति पूर्ण सूख चुकी है। नहीं तो हर वर्ष क्या होता था, गीली मूर्ति हमें कलर करना पड़ता था। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। तो ग्वालियर में कल से गणेश महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जहां घर घर गणपति विराजे जाएंगे। बता दें कि गणेश जी की अलग अलग आकार की प्रतिमाएं बाजार में सज चुकी हैं। लोग बड़ी संख्या में मूर्तियां खरीदने आ रहे हैं। लोगों का कहना है गणपति 10 दिन के लिए विराजे जाते हैं और सभी संकट को हर लेते हैं। तो
तो वहीं लोगों में गणेश उत्सव के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कल से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है और इसको लेकर बाजारों में गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हो तस्वीरों में। अलग अलग जो प्रतिमा है वो दुकानों पर अब सज चुकी हैं और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिमा लेने पहुँचे हैं। बताया जाता है कि जो गणेश जी हैं विघ्नहर्ता होते हैं और लोगों के संकट दूर करते हैं। तकरीबन 10 दिन तक शहर में रहेंगे और खुशहाली की लोग कामना कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनकी सूंड जो है वो सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए, मूषक होना चाहिए, दोनों रिद्धि सिद्धि उनकी जो पत्नियां हैं वो होनी चाहिए और मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास जग जाए एकदम। ठाकुर जी को देखते से 11 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है तो हमारे मन में काफ़ी भगवान जी को लेके आस्था होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस बार छोटी प्रतिमाएं लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, उससे क्या होता है, एक तो छोटी प्रतिमा लेने से घरों में इतने बड़े बड़े मंदिर होते नहीं हैं, छोटे मंदिरों में मूर्ति अच्छे से स्थापित हो जाती है और फिर मिट्टी की है तो गलाने में घर में ही गल जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और तमाम बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि छोटी मूर्तियां अच्छी मूर्ति हैं, घर में लगाने में भी सुविधा रहती है और तमाम जो दुख संकट हैं वो लोगों के दूर हों और गणेश जी का जो उत्सव है वो धूमधाम से ग्वालियर में मने। करण वारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।